दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, अपने साथी मध्य भारत के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तपजप आदरणीय अशोक जी मुदगल के साथ प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आप सबसे एक विशेष बात करने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे, ताकि देश के करोड़ों निवेशकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी पीड़ाओं का अंत हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी सरकार ने, संसद ने हमें सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 अधिनियमित किया है। इसको पूरे देश में लागू किया है। इस एक्ट के तहत प्रत्येक ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उनके संचालकों की, डायरेक्टर्स की चल अचल जो उन्होंने कंपनी से यानी आपके साथ ठगी करके प्रॉपर्टी अर्जित की है, संपत्ति अर्जित की है, उसे और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी कुर्क किया जा सकता है, नीलाम करके आपका भुगतान किया जा सकता है। ये सारा नियम इस कानून में बनाया गया है, लेकिन इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन देश के बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे हैं। कई तो राज्य सरकारें ही इस कानून के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जबकि एक मॉडल कानून है पूरे देश में। हमारी सरकार ने इससे पहले बाया ऑर्डिनेंस और फिर कानून बनाकर संसद में सर्वसम्मति से पारित करवाकर लागू किया है। देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान करवाने के लिए, प्रत्येक ठग को और उस ठगी के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति को दंडित कराने के लिए। चूंकि दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही कोई कानून ऐसा नहीं था जिसके मार्फत आप सबका भुगतान हो सके, सभी ठगों को दंडित किया जा सके। सेबी की विफलता, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की विफलता, लिक्विडेटर्स की विफलता, सीआरसी की विफलता, कंपनी रजिस्ट्रार की विफलता और एनसीएलटी की विफलता के पश्चात सरकार की समझ में ये आया कि कोई मॉडल एक्ट ऐसा हो केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके माध्यम से देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान हो सके। इसलिए इस कानून को बनाया गया और इस कानून के क्रियान्वयन में इतनी बाधाएं आ रही हैं। आज भी इतना लंबा संघर्ष हमने किया है, भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है, आपके भुगतान के दावे दाखिल करवाए हैं देश भर में, कहीं कहीं आज भी नहीं हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है, दुख का विषय है। और जहां आवेदन जमा हो गए हैं वहां भी अधिकारियों की ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पर करना क्या है। वैसे हालांकि उनको सबको समझ है कि करना क्या है, लेकिन जानबूझकर वो इस काम को लटकाए रखना चाहते हैं, आपका भुगतान नहीं करना चाहते। दोस्तों, निश्चित रूप से कानून क्रांतिकारी है, ऐतिहासिक है, आप सबको फायदा पहुंचाने वाला है, आपका भुगतान करवाने वाला है, लेकिन आप जागरूक नहीं हैं, आपको कानून का ज्ञान नहीं है, कानून का प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है अभी। इसलिए कानून के क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस कानून को बनाने के लिए, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए, हम मोदी सरकार का और जिन राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है उन तमाम राज्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। 12 मार्च 2024 को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और ये कार्यक्रम सत्तारूढ़ दल के नेताओं के सहयोग से हो रहा है। तमाम लोग इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं और आप सबको राहत देने के लिए, आप सबका भुगतान करवाने के लिए ये कानून है कि कानून की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए।
जो अधिकारी इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, आपका भुगतान नहीं कर रहे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, कि सब 12 मार्च 2024 को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान नई दिल्ली में पधारें। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपकी पीड़ा का संज्ञान लें, उसे दूर करें और इस कानून को देश भर में इम्प्लीमेंट करवाकर आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाएं और हमारी तरफ से अपना थैंक्स रिसीव करें कि हम उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं इस कानून को बनाने के लिए, देश के लोगों का भुगतान करवाने के लिए और उनकी पीड़ाओं का अंत करने के लिए। इसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों। आप सबको इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, जैसा कि ठग और उनके दलाल आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इस कानून में सहभागी बनने से रोकने के लिए तरह तरह के भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, शंकाएं पैदा कर रहे हैं आपके दिमाग में। उन्हें पता है आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, अर्धविक्षिप्त की हालात में हैं, आप ठीक से न कानून को समझ पा रहे हैं, न भुगतान के प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, न सरकार ने जो क्रांतिकारी ऐतिहासिक काम आपके लिए कर दिया है उसकी मूल्य को समझ पा रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए ठग आपको लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी, तरह तरह से ये कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको पता है, मुझको भी पता है कि 42 करोड़ निवेशक 12 मार्च 2024 के कार्यक्रम में नहीं आ सकते, लेकिन एक काम किया जा सकता है कि हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे देश में, अब तो लगभग हमारे संगठन के लोग हैं, लाखों की संख्या में हैं, आप सब अगर प्रयास करें, अपने मनोबल को ऊंचा रखें, हताश ना हों, उदास ना हों, विरोधी लोगों के दुष्प्रचार में ना आए, तो आप मात्र 24 घंटे में ये काम तो कर ही सकते हैं कि अपने अपने तमाम निवेशकों का एक प्रपत्र बनाकर उस पर उनके हस्ताक्षर ले लें, जैसे क्रमांक, नंबर, निवेशक का नाम, निवेशक का पता और कॉन्टैक्ट नंबर, निवेशक ने किस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा जमा किया, उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम और पता, निवेशक की निवेशित राशि, मैच्योरिटी की डेट जो उसे मिलनी चाहिए थी, साथ में उसने अब तक क्या क्या किया ये भी लिखवा लें, और भुगतान उसका जाहिर सी बात है नहीं हुआ होगा तभी साइन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हस्ताक्षर करवा लें और ऊपर उस पर लिख दें कि हमें बट्स एक्ट 2019 के तहत सभी को अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान चाहिए, और साइन करवाते रहें। तो मैं समझता हूँ आप 42 करोड़ नहीं तो 10-20 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जरूर 12 मार्च से पहले करवा सकते हैं। ये काम सादा कागज़ पर ही लिख करके आप करवा सकते हैं, और इस तरह से आपको 2 लाभ होंगे। एक तो तमाम डाटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, दूसरा सरकार पर जब हम इस लिस्ट को सौंपेंगे करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर, तो सरकार को वाकई आपकी पीड़ा की गहराई का एहसास होगा और सरकार इसमें त्वरित निर्णय लेगी, त्वरित कार्रवाई करेगी और देश के तमाम पीड़ितों का भुगतान जल्दी से आरंभ हो जाएगा। क्योंकि सरकार की नीयत आपका भुगतान कर देने की है, लेकिन भुगतान के लिए जो प्रोसेस सरकार ने तय किया है उस प्रोसेस को आप सबको फॉलो करना होगा। दूसरा, इसी के बहाने आप उन्हें अपने संगठन से भी जोड़ सकते हैं, तमाम लोगों को उनको अपना सदस्य भी बना सकते हैं, और जब देश के करोड़ों लोग आपके संगठन के सदस्य होंगे, भले ही वो कोई 1 रुपया दे करके हो या ज़्यादा पैसे दे करके हो, सबको पता है प्रोसेस आपको सदस्यता का, कि 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का प्रोसेस सदस्यता का हमारे संगठन का है। और ये कोई अपराध नहीं है जैसा कि कई लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं।
सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी भी फीस लेकर के बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, बहुजन समाज पार्टी भी बनाती है, आम आदमी पार्टी भी बनाती है। कोई भी संगठन बिना सदस्यता के नहीं चलता है। तो सदस्यता शुल्क लेना तो किसी भी संगठन का अधिकार है, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। आप खुलकर लोगों को अपने मेंबर बना सकते हैं, उनसे मेंबरशिप शुल्क ले सकते हैं। चूंकि हमारा संगठन भी कोई गैर रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, गैर रजिस्टर्ड संगठन भी वैसे शुल्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको मेंबरशिप का। तो लेकिन आप तो खुलेआम मेंबरशिप ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें कोई भी कानूनी बाधा नहीं है, न कोई आपको रोक सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सब पीड़ितों से उनके हस्ताक्षर करा लें, ताकि हम करोड़ों हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी के समक्ष 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान में प्रस्तुत कर सकें। साथ साथ इन सब को अपना मेंबर भी बना लें, ताकि ये आपके साथ सीधे जुड़ सकें, इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हो सकें। इन्हें अपने यूट्यूब चैनल्स से भी जोड़िए। आप सब भी अपने यूट्यूब चैनल्स बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाइए, फेसबुक पर आईडी भी बनाइए। चूँकि समय बहुत कम रह गया है, फिर चुनावों की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, हमें भी लगना है। फिर चूँकि हमने भी अब संकल्प ले लिया है कि इस तीसरी बार मोदी सरकार और 480 के पार 480 से ज़्यादा सांसद मोदी जी के साथ भेजने हैं, ताकि वो खुलकर इस बार बेधड़क होकर अपने सांसदों के सहयोग से देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमारा सहयोग कर सकें, और साथ साथ हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना सकें। और जो संकल्प उन्होंने लिया है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो अपने तीसरे कार्यकाल में ही वो करके दिखा सकें। इस वक्त हमको, आपको, सबको एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। तमाम साथी एकजुट हों, जागरूक हों, अपने आलस्य का परित्याग करें, अपने छोटे छोटे स्वार्थों और लालचों का परित्याग करें। चूँकि अब समय आ गया है जब हमको सबको एक साथ मिलकर उठ खड़े होना है और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान करवाना है दोस्तों। तो मिलता हूं शाम को। जय हिंद, जय भारत।